नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। संविदा कर्मियों के बारे में कोई भी अपडेट होता है तो कोशिश करता हूं कि एक बार आपको उसके बारे में जरूर बता दूं। तो आज का जो अपडेट है वो फिर से राजस्थान के संविदा कर्मियों को लेकर के है। इस वीडियो में दो नए परिपत्र, दो नए लेटर सरकार ने जारी किए हैं, जिससे काफी कुछ क्लियर होता है और थोड़ा बहुत फर्क इस पर जो अभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का जो प्रोसेस चल रहा है उस पर भी पड़ने वाला है। तो पहले वो दोनों लेटर एक बार देख लेते हैं कि वो दोनों लेटर क्या कहते हैं और आप अगर संविदा कर्मी हैं तो वो लेटर आपके किस काम के हैं। चलिए एक बार ये चीज हम देख लेते हैं। तो पहला परिपत्र या पहला लेटर ये है, 20 जनवरी को जारी किया गया था नवीन संविदा नियम 2022 यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022। इसमें जो एनएचएम में लगे हुए संविदा कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट के संबंध में लेटर लिखा गया है। ठीक है, संदर्भ इसका है 2508 दिनांक 10/11/22 को 2835 क्रमांक से जारी लेटर। इसके अलावा एक लेटर और था। अब इसमें लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट भिजवाने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए, जिसके क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रपत्र में सूचना अविलंब इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सूचना क्या मांगी है? क्रम संख्या और जिला। अब ये कि एनएचएम के अंतर्गत संविदा कर्मियों की कुल संख्या कितनी है, फिर कितने कार्मिकों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है उनके फिगर लिखना है और कितने कार्मिक स्क्रीनिंग से बाकी है उनका फिगर लिखना है। ये लेटर इसलिए जारी करने की जरूरत पड़ी क्योंकि सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स काफी सारे ऐसे हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग करवाने से मना कर दिया है। ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो उनकी सूचना इसमें भरकर भेजी जाएगी कि इन्होंने स्क्रीनिंग कराने से मना कर दिया। फिर शेष कार्मिकों की स्क्रीनिंग न होने का कारण रिमार्क स्पष्ट करें। यहां रिमार्क कर दिया जाएगा। इसका मतलब जो भाई सोच रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाकर के प्रोसेस रुकवा देंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। केवल जो बंदा कोर्ट जाएगा उसी का प्रोसेस रुकेगा यहां पर। बाकी जो कोर्ट नहीं गए हैं उनका प्रोसेस जारी रहेगा और उनको नए रूल्स के अंतर्गत लिया जाएगा। उक्त तालिका अनुसार स्क्रीनिंग से संबंधित संपूर्ण कार्रवाई एवं चाहे गई प्रमाणित सूचना अतिशीघ्र तैयार कर दिनांक 23 जनवरी 2023 तक प्रेषित करें। तो इसके लिए टाइम सीमा दी गई है 23 जनवरी तक, यानी कि समय कम है। केवल मंडे यानी 23 जनवरी तक सूचना भेजनी पड़ेगी, 26 जनवरी से पहले। बाकी शेष रहे कार्मिकों की स्क्रीनिंग यथाशीघ्र पूर्ण कर संदर्भित पत्र दिनांक 18 जनवरी 2023 में वर्णित चेकलिस्ट में सूचना का संकलन टाइम न्यू रोमन फॉन्ट में हार्ड कॉपी में और एमएस एक्सेल कॉपी में दिनांक 24 जनवरी तक आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें। यानी कि 24 जनवरी लास्ट डेट है। हो सकता है 26 जनवरी को सीएम कोई घोषणा करें, इस कारण ये फॉर्मेट मांगा गया है। बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने हिसाब से काम कर रही है और उनकी सुस्ती का आगे तो सरकार भी नतमस्तक है, इसीलिए इस प्रकार के लेटर जारी करने की जरूरत पड़ती है। तो एक तो ये लेटर जारी हुआ है, दूसरा लेटर और एक बार आपको दिखा देता हूं। दूसरा परिपत्र आप ये देख सकते हैं, ये भी 20 जनवरी का जारी किया हुआ है। तो इसमें थोड़ा डेट पर ओवर राइटिंग लग रही है, फिर भी ये चल रहा है सोशल मीडिया पर और इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये आरक्षण को लेकर के है कि जो आरक्षण दिया जाएगा अब इन भर्तियों में संविदा पर, उसका रोस्टर पंजिका संदर्भित किया जाना है। तो देख लीजिए एक बार आप, कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17/4 कार्मिक, ये जो अधिसूचना है 11 जनवरी 2022 की, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना, नियम 2022 जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत रखे जाने वाले कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे। तो ये चीज क्लियर रखना कि पहले जो संविदा पर भर्ती थी उसमें आरक्षण नहीं था, अब इसमें आरक्षण लागू किया जा रहा है। इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 12/10/15 द्वारा भी राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्तियों पर आरक्षण प्रावधान लागू करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो इस पर भी आरक्षण लागू किया जा रहा है और उसका रोस्टर पंजिका निर्धारित होगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के क्रम में संविदा नियुक्तियों में विभिन्न वर्गों में आरक्षण प्रतिशत की त्रुटि रेट संचालित करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 24 फरवरी 2020 में निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित प्रारूप में रोस्टर पंजिकाओं का संधारण किया जाना है। अतः समस्त प्रशासनिक विभागों, नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संविदा नियुक्तियों में खुली प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु रोस्टर पंजिकाओं का संधारण अनिवार्य रूप से करें। तो भाई ये लेटर है और इसमें आरक्षण को लेकर के प्रावधान दिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि संविदा में भी आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। काफी सारे भाई ऐसे हैं जो ऑलरेडी इसमें है और आरक्षण की सीमा में उनको बेनिफिट मिलेगा।
इससे काफी सारे नए पद भी सृजित होंगे और जब नई भर्तियां होंगी तो उसमें आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। ये दोनों चीजें आपके सामने क्लियर हैं। तो ये है संविदा कर्मियों के बारे में राजस्थान में जो चल रहा है उसका अपडेट। और इससे आपको समझ में आ गया होगा कि दो चीजें हैं, काफी सारे भाई तो कोर्ट में चले गए हैं तो उनका प्रोसेस रुकेगा केवल, बाकी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जहां तक अभी के हिसाब से देखा जा रहा है। दूसरी बात, काफी सारे भाई बहन स्क्रीनिंग नहीं कराना चाह रहे हैं तो उनको स्क्रीनिंग नहीं करवानी है तो उनका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके संबंध में अलग से सूचना मांगी है। तो ये सब चीजों को देखते हुए अभी फिलहाल ये प्रोसेस चल रहा है और मुझे लगा एक बार अपडेट आपके सामने रखना चाहिए। अब कोई भी कमेंट है आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपी में संविदा कर्मियों को लेकर के क्या चल रहा है और क्या सरकार करने जा रही है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नए वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।